हाँ तो भैया, हेलो 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 एवरीवन। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे नाराज़ भी हो गए कि मैंने आप लोगों से अपनी कुछ दिन पहले डाली हुई वीडियो में आप लोगों से बोला था कि मैं आपसे रेगुलर वीडियोज डालने वाला हूँ, मगर आई एम सॉरी। उस वीडियो के डालने के बाद सीबीएसई ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसके कारण मैं वीडियोस लाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न थी। क्योंकि जिस तरीके से मैं वीडियोस बनाना चाह रहा था, जिस तरीके से मैं आप लोगों के सिलेबस को परस्यू करना चाहता था, वो था कि पहले मैं ट्राइंगल्स पढ़ाता, फिर सर्कल्स, फिर एरिया ऑफ सर्कल्स, और उसी तरीके से सिलेबस मेरे पढ़ाने के कुछ अलग तरीके के प्लेटफॉर्म में सिलेबस पढ़ाने के डिसीजंस हुए थे। मगर अब कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए कि मैं उस तरह का सिलेबस नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि सीबीएसई जो है अब नए फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस कर रही है इस ईयर से। मैं नहीं बोलूँगा इस ईयर से, बल्कि सिर्फ इस ईयर के लिए इस बार सीबीएसई एक नया नया फॉर्मेट ऑफ एग्ज़ाम लाने वाली है। अगर आप लोगों को ये सब एक वीक हो चुकी है ऐसी न्यूज़ आने में, आप लोगों में सभी को ये सब पता चल गई होगी। अगर नहीं पता चली तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये किस फॉर्मेट में आने वाली है। तो बेसिकली सीबीएसई ने अभी आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन को दो पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया है, जिसमें से एक होगा 50 मार्क का और दूसरा होगा भी 50 मार्क का। जिसमें से पहला जो हमारा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज टर्म 1, एंड दूसरा जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज टर्म 2। और जो टर्म 1 होगा वो होगा टोटल 50 मार्क का, जिसमें से 40 मार्क आप लोगों की एमसीक्यू बेस्ड होगी और 10 मार्क इंटरनल असेसमेंट बेस्ड होगी। तो इसको आप सम अप करके आप बोल सकते हो कि आपका 50 मार्क का एग्जाम होगा टर्म 1 में, और सेम उसी तरीके से आपका टर्म 2 में भी एग्जाम होगा, जिसमें से 40 मार्क की जो एग्जाम होगी आप लोगों की वो रिटन होगी और थ्योरेटिकल बेस्ड होगी, और जो 10 मार्क की क्वेश्चन होगी वो इंटरनल 10 मार्क की जो स्ट्रेंथ होगी वो इंटरनल असेसमेंट के बेस पे होने वाली है। तो इसी तरीके से, तो इसी बेसिस पे सीबीएसई ने इस साल डिसीजन लिया कि हम वो लोग एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। तो अगर समझ में आ गई तो ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यही इस बार इसी तरीके से एग्जाम आएगी आप लोगों की। तो उसी तरीके से हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है इस साल के लिए। तो इसीलिए मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया, और मैंने इसीलिए मैंने कुछ कंटेंट्स बनाए थे और उसे मैंने अपलोड भी नहीं किए, क्योंकि मुझे वेट करना था कि सीबीएसई अभी सडनली क्या चेंजेस लाने वाली है और क्या क्या सिलेबस नए फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो आज बेसिकली आप लोगों को वीडियो कल मिलेगा, मगर आज सीबीएसई ने नया सिलेबस आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। और अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को प्रिपेयर करनी होगी, अलग फॉर्मेट से पढ़ाई करना स्टार्ट करना होगा, और कुछ सिलेबस बनाई है, डिज़ाइन की गई है आप लोगों के लिए इस फॉर्मेट के लिए। और मैं बता दूं, जो आप लोगों का टर्म 1 होगा वो टोटल OMR सीट के ऊपर बेस्ड होगा, जो कि 40 मार्क का जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टोटल MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। तो उसी के हिसाब से आप लोगों का, उसी के बेसिस पे आप लोगों का जो सिलेबस बनाया गया है सीबीएसई के द्वारा, वो उसी के बेसिस पे बनाया गया है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, आप लोग चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन जो इस बार का सिलेबस है। और इस बार मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अब से रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ इस चैनल पे। तो टेंशन बिल्कुल भी लेने वाली बात है नहीं आपके शुभम भैया आप लोगों के लिए अब से रेगुलर वीडियोस अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ सीबीएसई लाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। अरे यार गर्मी लग रही है बहुत, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देख रहे हो कितनी मेहनत चल रही है, पंखा बंद करना पड़ रहा है, गर्मी हो गई है। तो चलो, क्या क्या आखिर इस बार सीबीएसई ने डिसीजन लिया है सिलेबस को देखते हैं हम लोग। हाँ, तो कोर्स स्ट्रक्चर कुछ आप लोगों के स्क्रीन पे पीछे आप लोगों को दिख रही होगी। तो कुछ ये बताया जा रहा है कि हम लोगों से, पहले पेन में चूज कर लेता हूँ, चलो। हाँ, कोर्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिसाइड की गई है कि 21-22 आप लोग जानते हो, आप लोग जो 21-22 बैच से ही आने वाले हो। इसमें यह बोला जा रहा है कि यूनिट नेम क्या है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। नंबर सिस्टम, जिसमें से रियल नंबर्स, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 6 मार्क्स की पूछी जाएगी उस चैप्टर से। अलजेब्रा से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 6 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 5 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 4 नंबर के क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 3 नंबर के क्वेश्चन। टोटल देखो आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और 10 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट भी इस बार ऐड होंगे आप लोगों के फर्स्ट टर्म में। तो इस बार पहली बार इस तरह के फॉर्मेट से सीबीएसई पढ़ाने वाली है। तो इट्स अप टू यू, आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है।
मैं आप लोगों को बता दूंगा आपसे, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या है कि इस तरीके से आप लोगों का रियल नंबर में क्या क्या पूछेगा, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स एंड रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू द एग्जाम। बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना होगा, नंबर इन टर्म्स के बारे में पढ़ना होगा और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बेसिकली पढ़ना होगा। तो रियल नंबर सिस्टम है क्या, रियल नंबर्स के ऊपर आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी। तो पिछले साल भी यही कुछ हुआ था, इस साल भी वही कुछ होने वाला है। बस पिछले साल जितनी सिलेबस को डिडक्ट की गई थी, इस बार भी उतनी सिलेबस को डिडक्ट की गई है और इससे 2 पार्ट में डिवाइड कर दी गई। जैसे पिछले साल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया था, पिछले साल कुछ सिलेबस को डिडक्ट करके एक ही बार में एग्जाम लेने का डिसीजन लिया गया था और एंड में जाके कैंसिल कर दिया गया। तो इस बार एग्जाम कैंसिल ना करना पड़े, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि 2 पार्ट में सेट सब डिवाइड कर दे रहे हैं, जिसमें से पहला जो होगा एक इजी फॉर्मेट में होगा, विच विल बी OMR सीट बेस्ड एग्जाम, और उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसी के लिए आप लोगों का ये टर्म 1 एग्जाम का फॉर्मेट दिया गया है। तो क्या है इसमें, रियल नंबर्स का, फिर पॉलिनोमियल पूछा जाएगा। पॉलिनोमियल में क्या पूछा जाएगा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं, मैं इसके बारे में आप लोगों को जल्दी वीडियो देने वाला हूं। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर बारे में ही आने वाली है। मतलब कि जिसका ax², ये जो फॉर्मेट होती है ax² + bx + c वाले फॉर्मेट में ही आप लोगों का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आने वाला है। इसमें से 2 फैक्टर होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, x + अल्फा एंड x + बीटा, x - अल्फा एंड x - बीटा वाला फॉर्मेट वाला जो क्वेश्चन होता है वही आप लोगों का आने वाला है। बहुत ईजी कंसेप्ट है, मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए इसका वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा और आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दूंगा। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है। आप लोगों का शुभम भैया आप लोगों के लिए आ गया है, आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो सब आने वाली है। तीसरा टॉपिक क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो क्लास 9 में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा ही होगा, ठीक है। इन 1 वेरिएबल्स पढ़ा होगा, जैसे कि कोई भी फॉर्मेट होगी ax + b = 0, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू क्या होती थी हम लोग निकालने सीखे थे, जिसमें से एक वेरिएबल था, b का वेरिएबल में निकालने आता था। मगर इस बार क्या है, 2 वेरिएबल्स वाली आप लोगों की चैप्टर आने वाली है, जिसमें से इस बार क्या फॉर्मेट होगी, इस बार ये फॉर्मेट होगी कि ax + by + c = 0। इस तरह के फॉर्मेट अब आने वाले हैं, इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और 2 इक्वेशंस आप लोगों के लिए रहेंगे, इसी के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस बनाना होगा। क्लियर है? हाँ, तो चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर्स को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि देख रहे हो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इस चैप्टर से आप लोगों से 6 मार्क्स ही, सिर्फ ये एक चैप्टर पढ़ लिए, बहुत ही छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो 6 मार्क आप लोगों की ईजिली एक्वायर हो जाएगी। तो इसे बिल्कुल भी हमें स्किप नहीं करना है। और इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जाएगा, वही लाइंस के बारे में, 2 डायमेंशंस के 2 डायमेंशनल लाइन के बारे में, और ग्राफ और ज्योमेट्री के बारे में, कुछ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने होंगे और इजीली हम लोग डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे और सारे चैप्टर के ऊपर फतह पाएंगे। क्लियर है? तो इसमें भी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया और आप लोगों के लिए सिलेबस बहुत ही ईजी कर दी गई है और हम लोग ईजिली इसमें 6 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों एकदम से रेडी हो जाओ, आप लोगों के लिए कंटेंट धांसू तरीके से आने वाला है, ठीक है। तो 5वां चैप्टर यूनिट ऑफ ज्योमेट्री में क्या आ रही है, उसमें आएगी ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में क्या करना है, कुछ प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है। प्रूविंग हम लोगों को आने वाली है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे क्या बोल रही है प्रूफ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड दैट इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप लोगों के लिए वीडियो मैंने डाल दिया है, नहीं कोई डाउट है तो जाके पीछे देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बीपीटी को इजीली समझा दिया है, आप जाओ वीडियो को चेक करो और जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रायंगल्स में कुछ कुछ और दिए हुए हैं। मोटिवेट, आखिर मोटिवेट मतलब क्या है, बोलो मोटिवेट कर रहे हैं आप लोगों को, देखो क्या लिखा हुआ है। बोला है कि इफ अ लाइन ड्रॉन 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इजली मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम होने वाली है और इसी के बेसिस आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएगी और इतने जितने तरीके से फॉर्मेट है आप लोगों को ट्रायंगल्स में पढ़ाई जाएगी। अब मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, ट्रायंगल्स के सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए सुबह मैया आ चुके हैं और यूट्यूब में सारा कंटेंट डालने वाले हैं, ठीक है। तो चलो 6वां पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मेरे जितने भी कोचिंग के बच्चे हैं, मैंने इस चैप्टर को 2 बार पढ़ा लिया अपने कोचिंग में
अफसोस यूट्यूब में आने में मुझे थोड़ी देरी हो गई, तो उसी बेसिस पे मुझे यूट्यूब में आने में थोड़ी देरी हो गई और वीडियोस आने में थोड़ी डिले हो गए। लेकिन अब इस चैप्टर के ऊपर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बना के लाने वाला हूँ। एग्जाम तो आप लोगों की जो फर्स्ट टाइम आप लोगों की होगी वो बेसिकली नवंबर और दिसंबर के बीच में होने वाली है। मैं आपको गारंटी बोलता हूँ आप लोगों को अक्टूबर से पहले आप लोगों का मैथ्स का जितना भी टर्म 1 का सिलेबस है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के डाल दूंगा ऑन शॉट। क्लियर है? तो टेंशन मत लो भाई, आ गया आप लोगों का भैया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पूछेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, प्रूफ्स के बारे में, वैल्यू ऑफ ट्रायंगल की 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री में साइन कॉस टैन थीटा कितने करके, साइन कॉस टैन कॉसेक कोसेक के कितने कितने वैल्यूज होते हैं, इन सभी चीज़ों को निकालने के लिए हमें पूछा जाएगा, तो हम लोग बनाएंगे उसे। तो टेंशन लेने, देखो हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों का भी हटा दिया गया है इस चीज़ से, तो थोड़ी तो रिलीफ है। हाइट एंड डिस्टेंस इज बिट अ लेंथी चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें थोड़े कंसेप्ट लगानी पड़ती है, तो वो अभी आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसे आप बाद में पढ़ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप लोगों को इसको अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको फिर से पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप पहले के वीडियोस जाके चेक करोगे तो उसमें सारे वीडियोस दिए हुए हैं। फिर मेंसुरेशन से भी कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, हम लोग देखने वाले एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस अबव सेड प्लेन फिगर। ठीक है, सभी चीज़ों में एरिया ऑफ एंड पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स के बारे में क्वेश्चंस आने वाले चैप्टर्स हमारे पास पहले से मौजूद है। हम सभी को जाके अच्छे से एनसीईआरटी के ऊपर सवाल बना के प्रूफ करने वाले हैं, तो इससे भी टेंशन लेने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वीडियोस आप लोगों के लिए कल से ऑन रेगुलर बेसिस आने वाली है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बहुत ही इजी चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी। मैं तो सभी चीज़ों को इजी बोले जा रहा हूँ, सभी चीज़ों को मैं आप लोगों के लिए इजी बोले जा रहा हूँ। और वाजिब में जिस तरीके से आप लोगों का टर्म 1 का सिलेबस डिसाइड किया गया है, OMR बेसिक के बेस पे एग्ज़ाम जो होगी वो बहुत ईजी है, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चांस फॉर यू टू स्कोर ए गुड अमाउंट ऑफ मार्क इन दिस। तो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं, फर्स्ट टर्म को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं कि सेकेंड टर्म्स का हम लोगों का कैसा सिलेबस बेस होने वाला है और कैसे सिलेबस को हम लोगों को पढ़ाई करना है और कैसे उसे आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट टर्म के सिलेबस को पढ़ लेने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद हमें जो दूसरे टर्म के ऊपर कूदना होगा, तो वो टर्म कुछ इस तरीके से बता रही है कि हम लोगों से अलजेब्रा के बारे में फिर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योमेट्री से 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से 7 मार्क्स का क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 6 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि इस बार आप लोगों का इसमें रियल नंबर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है। अलजेब्रा से मुझे लगता है कुछ टॉपिक जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन टर्म 2 में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या पूछी जाएगी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट 2 के अलजेब्रा पूछा जाएगा, जिसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। सर्कल्स में क्या क्या पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री में क्या क्या पूछे जाएंगे, सर्कल्स पूछे जाएंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं हम लोग, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस। टर्म 1 में आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस हटा दिया गया था, इस बार वो पूछा जाएगा। टर्म 2 में हमें हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही अच्छे से ध्यान देके पढ़ना होगा। तो इस बार क्या है कि टर्म 2 में हमें पढ़ना होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हमें सभी चीज़ों को देखनी होगी। अब देखो यूनिट मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ये बहुत ही कंसेप्चुअल एंड बहुत ईजी चैप्टर होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं इसे अच्छे से इसके बारे में कंटेंट बनाना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट इसके लिए मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो बी प्रिपेयर्ड। टर्म 2 का जब आप लोगों का सिलेबस डिस्क्लोज हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मैं आप लोगों के लिए दिसंबर के एंड तक में वीडियो बना के ला के दे दूँगा। ठीक है, ठीक है सर, दे दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे थैंक यू मुझे मत बोलो, थैंक यू इस कोरोना के पेंडेमिक को बोलो जो आप लोगों के लिए इतना कुछ कर गया पिछले 3 साल से। तो चलो अब देखो, यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्या पूछा जाएगा, मीन मीडियन एंड मोड। टर्म 1 में मीन मीडियन मोड नहीं आने वाली है, टर्म 2 में मीन मीडियन एंड मोड आने वाली है, जिसमें से आप लोगों को कुछ डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड के
प्रोसेस को स्टेप डेविएशन मेथड तो हटा दिया गया है, पिछले साल भी इस टॉपिक को हटा दिया गया था, इस बार भी इस टॉपिक को हटा दिया गया है। एंड दैट्स इट, ये हमारा टर्म 1 एंड टर्म 2 का डिस्क्लोजर था अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ योर क्लास 10 CBSE। तो मैथ्स में आप लोगों का यही सिलेबस आने वाला है। बहुत ही सारे चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं, कुछ टॉपिक को रिड्यूस कर दिए गए हैं, जितने सारे थे अच्छी बात है। हमें जितने टर्म 1 में आ रहे हैं इस बार, हमें उन लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और टर्म 2 के लिए भी हम लोग तुरंत से स्टार्ट कर देंगे। अगर हम लोगों का टर्म 1 पहले से ही अगर कंप्लीट हो जाता है बिफोर अक्टूबर, तो हम लोग अक्टूबर में ही टर्म 2 के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और उससे पहले अगर एग्जाम आने वाली है तो एग्जाम से पहले 10 दिन पहले हम लोग फिर से उस सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। अब आप साइंस के बारे में बताओ। अगर आप लोगों को और डिटेल में चाहिए तो मैं आपको ये PDF नीचे कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कमेंट भी करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में आके समझा दूंगा। तो साइंस के क्या क्या सिलेबस में चेंजेस लाए गए हैं, इसमें भी वही बात है जैसे कि पिछले साल आप लोगों का कुछ टॉपिक्स हटा दिया गया था, इस बार भी कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। और बात कुछ ऐसी है कि टर्म 1 में आप लोगों से क्या क्या पूछी जाएगी, केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर, मतलब कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 1 क्या आप लोगों की केमिकल इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आप लोगों से पूछा जाएगा। दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी पूछा जाएगा। तीसरा है मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी पूछा जाएगा। मैं पेन ले लेता हूँ, सॉरी। हाँ, तो ये आप लोगों का इस बार टर्म 1 में टोटल 3 चैप्टर्स आने वाला है केमिस्ट्री से, विच इज लाइक केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। दूसरा क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तीसरा क्या है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप लोगों के लिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि केमिस्ट्री के कंटेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू केमिस्ट्री कंटेंट्स। ओके, अगर हम लोग समय से पहले फिजिक्स और मैथ्स के कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं तो अच्छी बात है। आप लोगों के लिए केमिस्ट्री एंड बायो के भी कंटेंट्स आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री एंड बायो के कंटेंट के ऊपर एश्योर नहीं कर सकता हूँ कि कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन टीचर्स हैं, आ रहे हैं, तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस कंटेंट आ जाना चाहिए। तो अभी तो बेसिकली मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर आप लोगों को फुल कंटेंट बना के मिल जाएगा बिफोर द टर्म 1। तो टर्म 1 में फिर आप लोग देखो बायो में बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल इससे भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछी जाती है, विच इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 6 आप लोगों का लाइफ प्रोसेस है, तो उससे क्वेश्चन पूछी जाएगी जिससे 10 मार्क की क्वेश्चन कंटेंट है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना चैप्टर 10 एंड 11। ये देखो लाइट, पहली चैप्टर जो लाइट है, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत पढ़नी है लाइट के बारे में तो हम लोगों ने पहले से वीडियो दिया हुआ है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। चैप्टर 11 विच इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ए चैप्टर ऑफ योर सिलेबस फिजिक्स। क्लियर है? तो इसे हम लोगों को पढ़ना है। टर्म 2 में, टर्म 1 जब हम लोग का OMR सीट बेसिस वाला एग्जाम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद टर्म 2 में क्या पूछा जाएगा वो देखो। केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 4 एंड 5 जानते ही हो। कार्बन्स, कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये 2 चैप्टर हैं आप लोगों से टर्म 2 में पूछे जाएंगे। तो क्या क्या है चैप्टर 4 एंड 5। चैप्टर 4 इज व्हाट, कार्बनेट्स, कंपाउंड, जो आप लोगों को टर्म 2 में पूछे जाएंगे। चैप्टर 5 इज व्हाट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, ये आप लोगों का चैप्टर 5 है जो आप लोगों से टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो इस बार इस टॉपिक के ऊपर टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या, वर्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर 8 एंड 9। चैप्टर 8 एंड 9 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन चैप्टर आप लोगों का टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट लेंथी चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी सिलेबस आप लोगों से टर्म 2 में पूछी जाएगी। तो अभी थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए रिलीफ है। टर्म 1 इज अ बेस्ट फॉर यू टू स्कोर अ गुड मार्क। तो टर्म 1 के ऊपर बेस्ट टू बेस्ट हमें टाइम देना है, अच्छे से उसे स्कोर करना है। टर्म 2 में देखो लेंदी कंटेंट है, लेंदी सिलेबस है, तो उसमें क्या है कि हमें एग्जाम देने के लिए भी ज्यादा टाइम मिल रहा है। हमें 2 घंटे का रिटन एग्जाम देने का उसमें मौका मिलेगा, क्योंकि टर्म 1 तो OMR सीट पे सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन टर्म 2 क्या होगा, वो 2 घंटे का एग्जाम होगा, और टर्म 1 जो है वो 90 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है, 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे में आप लोगों को 40 मार्क का क्वेश्चन MCQ बेसिस पे बना के आना है, और टर्म 2 में आप लोगों को क्या करना है, वही 40 मार्क का क्वेश्चन होगा, लेकिन 2 घंटे में आप लोगों को सारे डिस्क्राइब करके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर के फॉर्म में लिख के आने हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर, आगे बताओ, मैंने पहले सब जान लिया था। ठीक है, देख लो क्या क्या और बचा हुआ है। वर्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 8 एंड 9। चैप्टर 8 एंड 9 में क्या क्या आने वाली है तो पहले बता दिया हूँ।
चैप्टर 8 इज व्हाट, चैप्टर 8 इज व्हाट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर 9 इज व्हाट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये 2 चैप्टर के ऊपर आप लोगों को वीडियो टर्म 2 में तो डेफिनेटली मिल जाएगी। टर्म 1 में नहीं कह सकता हूं कि आप लोगों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर, सॉरी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ऊपर वीडियो मिलेंगे, लेकिन टर्म 2 में डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा पेशेंस, हम लोग अभी आप लोगों को मैथ्स और फिजिक्स बना के दे देंगे, मगर थोड़ी माफ़ी आप लोगों से चाहता हूँ कि इस बार ड्यू टू दिस पेंडेमिक हमारे पास सारे टीचर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री और बायो के कंटेंट अभी के लिए फिलहाल अप टू टर्म 1 प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। दैट्स फॉर दैट आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गई, और क्या था, इफेक्ट्स ऑफ करंट, चैप्टर 12 और 13 बहुत ही मजेदार चैप्टर्स होने वाले हैं। चैप्टर 12 क्या है, चैप्टर 12 हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है आप लोग के टर्म 2 में, फिर से रिलीफ आप लोग को मिल गई कि इस बार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाएगी। फिर देखो 30 नंबर क्या है, 30 नंबर क्या है जी, 30 नंबर हमारा सिलेबस है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इससे भी बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, तभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक भी रिमूव किए गए इस चैप्टर से। और फिर नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15, देखो पिछले साल भी थे क्या, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हटा दिया गया था, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो आप लोगों का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14, इस बार भी वही हुआ है, चैप्टर नंबर 7 आप लोगों के एनसीईआरटी के साइंस से चैप्टर नंबर 7, 14 और 16 रिमूव कर दिए गए, बिल्कुल ही ठोकर मार के निकाल दिए गए। तो इस बार आप लोगों को फिर से ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, 7, 14 और 16। अच्छे से इन चीजों को देख लो, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ लो जिसको आगे जाके आप लोगों को फायदा ही ना मिले। बहुत रिग्रेट होती है, जैसे मैंने अभी सर्कल के वीडियो बना के आप लोगों के लिए रख दिया है, लेकिन आने ही नहीं वाली है इस टर्म में, तो देने का क्या फायदा। तो इसीलिए माफी मांगता हूँ, अगले बार से फिर से अब से जो है आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल्स के वीडियो आने वाले हैं सून, मोर प्रोबेबली कल आप लोगों को पॉलिनोमियल के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलो कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछे जाएंगे, हाँ तो भैया बताइए क्या क्या पूछे जाएंगे। केमिकल रिएक्शन से पूछा जाएगा क्या क्या, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सीधी सी बात सब कुछ पूछा जाएगा। दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट, सीधी सी बात सब कुछ पूछा जाएगा। मेटल एंड नॉन मेटल, इससे बहुत सारे टॉपिक को रिमूव कर दी गई है। तो क्या करना है इसमें, सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल, रिएक्टिव सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ लो, खेल खत्म, और कुछ पढ़ना ही नहीं, बाकी सब कुछ रिमूव कर दिया गया। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग हमारी बायो के ऊपर, थोड़ी देख लें चीड़ फाड़। तो लाइफ प्रोसेस में क्या है, लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, बेसिक सीधी सी बात, पूरी चैप्टर पढ़ लो। नेचुरल फिनोमिना, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इतना कुछ दिया हुआ है, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ लो। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, देखो इसमें टॉपिक्स हटाए गए, पिछले साल भी हटाए गए थे, इस बार भी हटाए गए। इस बार ये हटाए गए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट रहेगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रहेगी, एप्लीकेशन ऑफ इन डेली लाइफ रहेगी, कहाँ पे कैसे कैसे यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें रहने वाली है उन सभी प्रिज्म के बारे में। लेकिन और देखो ह्यूमन आई के बारे में हटा दिया गया है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिसोविया, ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को इस बार भी में भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को इस बार ह्यूमन आई के बारे में कुछ नहीं पढ़ना होगा, जैसे कि रेटिना कहाँ होती है, क्या लेंस होती है, तो ये सब डायग्राम, आई का जो डायग्राम होता था हर साल, जो 2019 तक आता था, 2020 तक आता, तो इस बार आप लोगों के लिए नहीं आने वाला है, तो सेफ हो आप लोग। तो इस बार इससे यही हटा दिया गया है। तो देखो फिर टर्म 2 के लिए, टर्म 2 में तो गेम है, टर्म 2 में ही बेसिक गेम आप लोगों के लिए खेला जा रहा है। कार्बोनेट्स कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर केमिस्ट्री। तो ये टॉपिक तो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, कोई भी केमिस्ट्री टीचर आ जाए, मैं बोलता हूँ मैं आप लोगों के लिए कार्बोनेट्स कंपाउंड का कंटेंट बनाने वाला हूँ। दूसरा क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, ये भी बहुत ही अच्छी चैप्टर है, आप लोगों को पूरा पढ़ना होगा। वर्ड ऑफ लिविंग, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, माय फेवरेट चैप्टर, सुवम भैया का फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन, मैं ही लेके आऊंगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कोई और सर है, दूसरे सर है, वो आके लेने वाले, मैं नहीं लगता। इलेक्ट्रिक करंट,
मैं पढ़ाने वाला हूँ, पूरा चैप्टर आएगा उसमें, A to Z फुल डिटेल्ड चैप्टर आने वाली है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट फुल चैप्टर, सिर्फ वो डायरेक्ट करंट वाली टॉपिक हटा दी जाएगी। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल वाली टॉपिक है, वो तो पढ़ लो ही पढ़ लो, आने ही वाली है एग्जाम में। नेचुरल रिसोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके बारे में थ्योरेटिकल नोट्स आप लोग को जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन लेने वाली बात है नहीं। उसके बाद फिर क्या करना है, आप लोग अपने व्यवहार स्कूल में अच्छे बनाए रखो भाई। सभी टीचर्स के जो स्कूल में ट्यूशन लेते हो, सभी टीचर्स के पास जाओ, मस्त ट्यूशन लो, ताकि वो लोग आप लोग को इंटरनल असेसमेंट अच्छे नंबर दें। बेसिकली प्राइवेट स्कूल में यही चलती है, जो जिस स्कूल में आप लोग पढ़ रहे होगे सभी टीचर्स लोग, तो यही चलता है। इंटरनल बिजनेस समझ रहे हो? तो इस इंटरनल बिजनेस के बारे में अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं कुछ आगे बात करूं या कुछ बातों को उठाऊं, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, वो इंटरनल बिजनेस स्कूल वाले सर के बारे में। तो मैं बना सकता हूं आप लोगों के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के ऊपर आके बात करनी है। अगर आप लोगों की सहमति है तो मैं इस टॉपिक के ऊपर आके बात करूंगा। ये रहा आप लोगों का क्लास 10 का इस साल का एग्जाम का दोनों फॉर्मेट का आने वाला सिलेबस, और हम लोग इसी के बेसिस पे प्रिपरेशन करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। इट्स अप टू यू, आप लोगों को कब तक ये सही सिलेबस मैं बना के आपको दे दूंगा। इट्स अप टू यू, आप लोगों कैसे आप उस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करते हो, कैसे पढ़ते हो। तो जीतना तो हमें है। इतना सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, इतने तरीके से सभी चीज़ों को हटा दिया गया है, कितने सारे चैप्टर्स को जस्ट रिमूव कर दिया गया। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार तो कोई बोलेगा भी नहीं कि भाई एग्जाम दे दिया और नंबर ले आया, एग्जाम भी नहीं दिया और नंबर आ गया। इस बार प्रॉपर एग्जाम होने वाली है, तो इस बार आपके लिए है भाई नंबर जीतने का मौका। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि एग्जाम भी दोगे, सिलेबस भी कम है और फॉर्मेट ऑफ एग्जाम भी बहुत ईजी है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड 40 मार्क के एमसीक्यू, 40 मार्क के रिटर्न बेस्ड। तो जब तक एमसीक्यू दोगे तब तक तो आप लोग पक जाओगे रिटर्न के लिए। तो प्रिपेयर होने के लिए तैयार हो जाओ। आप लोगों के लिए कल से वीडियो आने वाली है। मैं बस इसी चीज़ का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, वीडियो मैंने ला दी। अब कल से आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल वीडियोस आने वाले हैं, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये रहा आप लोगों का साइंस और मैथ्स का सिलेबस। अगर और आपको चाहिए तो मैं आप लोगों को सोशल के इंग्लिश के हिंदी के सभी के सिलेबस डिस्क्लोज करके आप लोगों के लिए बना दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव योर नाइस डे, थैंक यू।